गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएफ। आप पहले पढ़े हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, ठीक ना। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ अगर हम लोग देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? फैक्टर्स पढ़े थे, कॉमन फैक्टर भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अब इससे हम लोग को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का एक चीज और समझ लीजिए कि दो मेथड होता है। तो सबसे पहला मेथड हम करेंगे तो एचसीएफ बाई फैक्टर, ठीक ना। दूसरा होता है, पहले हम लोग देख लेते हैं एचसीएफ बाई फैक्टर्स के हिसाब से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया कि हम क्या करेंगे, 12 का फैक्टर लिख रहे हैं, ठीक ना। 1 2 3 4 6 12, फिर हम 36 का लिख रहे हैं। 1 2 3 4 6, और ये जो मैं फैक्टर लिख रहा हूं इसके भी तरीके हैं, मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। आप लोग इसको वक्त में चेक भी कर सकते हैं, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप लोग उसको फैक्टराइज करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक ना। फैक्टराइज कैसे करेंगे? जैसे मान लो 36 का मैं लिख रहा हूं तो 2 होगा 18 होगा, ठीक ना। तो 2 हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर हम 3 होगा तो 3 हो जाएगा, फिर 3 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि 1 जो है इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 2 2 जो 4 4 भी इसका फैक्टर है, 2 3 जो 6 6 भी इसका फैक्टर है। अब क्या होना चाहिए? 9 भी इसका फैक्टर है, 18 भी इसका फैक्टर है और 18 भी इसका फैक्टर है। तो इस तरह से फैक्टराइज करके भी हम लोग बता सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक ना। कोई भी नंबर का अगर फैक्टर निकालें। अब आता है कि इसका कॉमन क्या है। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है। इसके बाद कोई कॉमन है? नहीं है। क्या है? 2 3 6। क्वेश्चन समझिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका हाईएस्ट क्या है? 6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग को 12 और 36 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? एचसीएफ ऑफ 12 एंड 36 इक्वल टू, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे आपका एक चीज छूट गया। 12 और 18 एंड 36, तो देख लीजिए एक चीज छूट गया था, 12। दैट मीन्स अगर हम लोग लिखेंगे तो 12 लिखेंगे और यहाँ पे जो होगा हाईएस्ट हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हो जाता है, ठीक ना। तो जब हम लोग इसको क्लियर करते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि एचसीएफ जो हम लोग फैक्टर के मेथड से किसी भी नंबर का फैक्टर लिख लेंगे। फैक्टर लिखने के बाद उस सारे फैक्टर को लिखेंगे और जो दोनों में हाईएस्ट होगा वही उसका एचसीएफ कहलाएगा। तो एक ये मेथड है एचसीएफ फाइंड करने का। दूसरा मेथड होता है, इसी बेस पे हम लोग देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है। तो इसको नोट करते जाइएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके भी। दूसरा मेथड क्या है? एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग दो नंबर ले रहे हैं, 42 एंड 162,
ठीक है, 2 नंबर ले रहे हैं। तो हमने इसके पहले बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो 42 को लिख लो, तो 2 2 1 3 7 162 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 8 1 कितना आ जाएगा 3 27 3 9 3 3 3 1, तो लिख लो 42 का क्या हो गया जी 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। फिर 162 का क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें से कॉमन निकालो, एक ये कॉमन हो गया, फिर ये कॉमन हो गया, तो क्या लेंगे 2 इंटू 3 दैट मीन 6। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 6 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं HCF ऑफ 42 एंड 162 इज 6 आंसर। तो ये मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इस मेथड से हम लोग भी HCF निकालते हैं। तो 2 मेथड मैंने बताया, एक HCF बाई फैक्टर निकाल के बताते हैं, और फिर हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम लोग निकालते हैं, ठीक ना। तो एक चीज ये हो गया। दूसरा, अगर हम लोग ये तो 2 नंबर का था, 3 नंबर का भी एक एग्जांपल लेकर देखेंगे कि 3 नंबर का, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो फिर हम लोग इसको 3 नंबर का देखेंगे, 3 डिजिट में हम लोग कैसे उसको निकालते हैं। तो 3 डिजिट के लिए 8 12 एंड 30 3 डिजिट ले रहा है हम लोग को। इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम लोग को निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने के लिए तरीका क्या है कि पहले हम लोग 8 को निकाल लेते हैं, 2 4 2 2, फिर 12 का निकालो, 2 6 2 3, 30 का निकालिए, 2 15 3 5। तो क्या लिखेंगे 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 का लिखेंगे क्या 2 इंटू 2 इंटू 3, 30 का क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 5। देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन आएगा, 2 3 कॉमन है नहीं, 3 कॉमन नहीं है। दैट मीन्स कि HCF ऑफ 8 12 एंड 30 इज 2 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको आंसर निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे LCM कैसे निकालते हैं। इसमें एक चीज और देखना था, थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, ठीक ना। ये तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, HCF बाय डिवीजन मेथड, ठीक ना। इसमें क्या होता है, सिंपल सा है, थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे तो ये आसानी से बन जाएगा कि 70 एंड 112, ठीक ना। इसको क्या करेंगे 70 से डिवाइड करेंगे, ठीक ना, 1 टाइम्स लेंगे 70, 2 हो जाएगा 4, इसको डिवाइड कर देंगे, फिर 1 टाइम्स लेंगे 42, 8 2, फिर लेंगे 42, 1 टाइम्स 28, 4 1, 2 टाइम्स 28, that means HCF of 70 and 112 is 14 आंसर, ठीक ना। यहाँ पे जो लास्ट बचता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो HCF ये तरीका है हमारा डिवीजन मेथड से फाइंड करने का, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एलसीएम कैसे बनाते हैं। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम में भी कुछ, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल हमने पहले देख लिया कि इसमें लोएस्ट कॉमन लिस्ट, लोएस्ट या लिस्ट भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट कॉमन भी होगा या लोएस्ट भी होगा। तो हम लोग इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 8 एंड 12 का एलसीएम निकालना है। याद रखिएगा किसका, 8 एंड 12 का। इसका मतलब क्या करेंगे कि 8 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे, तो कितना आ जाएगा 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, ठीक है, 80। 12 का 12, 24, 36, 48, 72, 84, 96, 108, 1। अब देखो इसमें कॉमन क्या है हमारा, देख लीजिए, आपने मिला लीजिए 12 8 में, तो ये 24 कॉमन है। उसके बाद 48 भी कॉमन है, 72 भी कॉमन है। समझ में आ रही बात, क्या क्या कॉमन है जी, 24, 48 एंड 72। अब स्टेटमेंट भी देखिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट मतलब छोटा, तो छोटा देख लीजिए कौन सा कॉमन हो रहा है दोनों में, 24। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज 24। तो याद रखिएगा ये हमारा मेथड था, कौन सा मेथड, हम लोग मल्टीपल मेथड के द्वारा भी हम लोग एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेथड क्या कहलाएगा, मल्टीपल्स मेथड होता है। तो मल्टीपल हम लोग लिस्ट निकालते हैं और उसका लिस्ट नंबर है उसको हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट ही कर रहा है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 8 का मल्टीपल लिखा, 12 का मल्टीपल लिखा, हमको 3 कॉमन मिला, 24, 48, 72। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि हमको लिस्ट कॉमन चाहिए, छोटा कॉमन चाहिए, तो हमने इसको मेंशन कर दिया। तो ये इस तरह से इसका एलसीएम हमारा फाइंड हो गया। ठीक है, एक ये तरीका है। फिर एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक ना, तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो उसके लिए तरीका क्या है कि अगर हमारे पास 20 और 16 दो नंबर दिया हुआ है, ठीक ना, इसको हम लोग किससे निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 20 का निकालिए, 2, 10, 2, 5, 16 का 2, 8, 2, 4, 2, 2, कितना हो जाएगा 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, और 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2, ये भी 2 कॉमन है, तो 2 इंटू 2, और क्या बच गया ऊपर 5, इसको भी नोट कर लीजिए, और यहाँ पे क्या बचा 4, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 4 इंटू 20 मतलब 80।
तो इस तरह से हम लोग इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम ऑफ 28 16 इज 80। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक ना। अगर हम लोग को 3 नंबर का भी निकालने के लिए कहेगा तो 3 नंबर का भी हम लोग इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक ना। और इसमें हम लोग डिवीजन मेथड, जो कि एक ग्रुप में बनता है, हम लोग डिवीजन मेथड भी देखेंगे। तो डिवीजन मेथड भी आप एक बार देख लीजिए कि डिवीजन मेथड से हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो डिवीजन मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 20 30। ठीक ना। इसको हम निकालेंगे डिवीजन मेथड। ठीक ना। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक ना। इसके लिए क्या करेंगे, याद रखिएगा कि कुछ नहीं करना है, सबको एक साथ निकाल देना है। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा सोचना क्या है कि हम लोग को एटलीस्ट उस नंबर से डिवाइड करना है कि जो कम से कम 2 नंबर को डिवाइड करता हो। अब यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड करने का रूल्स भी हमने पढ़ा दिया, रूल्स भी याद रखेंगे तो हो जाएगा। 2 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, 20 और 30, तो इसको लेंगे हम लोग, बाकी का जो होगा उसको उतार देंगे। ठीक है। अब देखिए 2 से कितना नंबर डिवाइड हो रहा है, 1, तो हम लोग को एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए एक डिजिट से। अब देखिए 3 से लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, और ये हमारा 5 हो जाएगा। अब 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में कोई भी नहीं है, 2 के टेबल में एक ही है। अब 4 के टेबल में कोई भी नहीं है, 5 के टेबल में, तो 5 के टेबल से लेंगे तो 1 2 1। अब कोई है, नहीं है, एक है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, तो कितना हो गया जी, 6 इंटू 10 दैट मीन्स 60। तो क्या लिख देंगे हम लोग, एलसीएम ऑफ 15 20 एंड 30 इज 60 आंसर। तो ये हमारा डिवीजन मेथड है एलसीएम फाइंड करने का। ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग जितने सारे क्वेश्चंस होते हमने देखे। ठीक ना। तो इस तरह से आप इसको एचसीएफ एंड एलसीएम आसानी से पढ़िएगा, देखिएगा। जो नहीं समझ में आएगा फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।